बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट यानी लॉ गेट के हवाले से है। इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि ये टेस्ट कौन से पर्सन्स होते हैं जिन्हें ये टेस्ट देना होता है। इसके अलावा इसकी जो कंप्लीट सिलेबस है वो आज मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी और आई होप कि आज के इस लेक्चर के बाद आपकी जो लॉ ग्रेजुएट टेस्ट के हवाले से जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो तमाम कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट किन लोगों के लिए होता है। वो तमाम लोग जो कि अपने एलएलबी के फाइनल एग्जाम्स दे चुके हैं और अब बार में अब इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं एज एन एडवोकेट। तो उस इनरोलमेंट को हासिल करने से पहले उन्हें जो है वो एक टेस्ट देना होता है जो कि एचएससी कंडक्ट करता है, जिसे लॉ गेट्स कहा जाता है। सबसे पहले हम लॉ गेट्स के सिलेबस को एक नज़र देख लेते हैं। एचएससी ने जो हमें लॉ गेट्स के हवाले से जो सिलेबस दिया है उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का है जो कि पेपर का ओवरऑल 10% कवर करता है, यानी पेपर का जो 10 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिवाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस। इसके बाद सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है जूरिस्प्रूडेंस का जो कि 10 मार्क्स का है। उसमें भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एंड मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ दी लॉ गेट्स जो कि 20 मार्क्स का है वो है हमारे पास सिविल लॉ का। सिविल लॉ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, इक्विटी एंड लिमिटेशन एक्ट से आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वह है क्रिमिनल लॉ का जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं पाकिस्तान पीनल कोड से और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है तो वो भी 20 मार्क्स का है जो कि लॉ ऑफ एविडेंस यानी कानूनी शहादत पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद 10 मार्क्स का हमारे पास पार्ट होगा वो है इंटरनेशनल लॉ का, जिसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद 5 मार्क्स ऑफ द पेपर डिपेंड अपॉन द लीगल एथिक्स एंड द 5 मार्क्स ऑफ द पेपर इज डिपेंड अपॉन इंग्लिश लीगल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरह इन टोटल मार्क्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, इसके अलावा जो लोग अभी लॉ ग्रेजुएट असिस्टेंट टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अभी जो रिसेंटली जो टेस्ट होने वाला है वो है 26 सितंबर 2021 में, और इसकी जो इनरोलमेंट यानी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन एचईसी ने दी है वो है 13 सितंबर 2021, यानी 13 सितंबर से पहले पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो भी लोग इस वक्त विलिंगिंग है लॉ ग्रेजुएट टेस्ट देना चाहते हैं वो लोग प्लीज़ अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन करवा दें ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की आखिर में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब जब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है सिलेबस तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये जो सिलेबस है ये तो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे किस तरह जो है वो पढ़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर पार्ट जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट मार्क्स में। जैसे हमने कहा लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो 20 मार्क्स का है, तो आपने लॉ ऑफ एविडेंस में क्या करना है, पूरा लॉ ऑफ एविडेंस को नहीं पढ़ना बल्कि जो उसके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सॉरी आर्टिकल्स हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिए। इसके बाद उसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को देख लीजिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि विटनेसेस कौन होते हैं, इसके बाद जो है वो कौन लोग जो है वो विटनेसेस जो है हो सकते हैं, कौन लोग नहीं हो सकते। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अकम्प्लिक्स क्या होता है, डाइन डिक्लेरेशन क्या होती है। ये तमाम चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सीपीसी में आप देख लें, सीपीसी में आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो प्लान कैसे
प्लेन के जो सेक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, रिटन स्टेटमेंट के सेक्शंस पता होने चाहिए, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कोर्ट में। तो आप उन सेक्शंस पे फोकस करें, उन्हें पढ़ें, तो आप आराम से अपना पेपर दे सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करूँ तो आपको पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं पढ़ना, जो इसके मेन मेन मैगजीम्स हैं उन्हें आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे साइनम डैमनम साइन इंजूरिया है, सैम इसके बाद इंजूरिया साइन डैमनम है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है, आप इन सबको देख लें। इसके बाद आप इक्विटी के जो मैक्सिम्स हैं उन्हें पढ़ लीजिए। पाकिस्तान पीनल कोड में आप जो है वो हर्ट के बारे में पढ़ लें। इसके बाद आप कत्ल के बारे में पढ़ लें कि कत्ल की कितनी टाइप्स होती हैं, हर्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इसके बाद आप इसी तरह जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उससे डिस्कस करें, उन्हें जो है वो पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। क्योंकि ये जो पेपर है ये आपका बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्शनल पेपर है, और ये आपका जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इसमें आपको कुछ डिटेल तो लिखना नहीं होता ना, तो आप लोग वो तमाम जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हें पढ़ लीजिए, तो आप बहुत आराम से अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे जो है वो अप्रोच कर सकते हैं गैट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो मेरी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप के लॉ गैट्स के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी वो आज आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।